जितने भी हमारे पास डीसीसी के बच्चे, बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे, जितने भी बच्चे बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना वो एग्जाम दे चुके हैं, काउंसलिंग का इंतजार करें, तो उन्हें मैं बता दूं कि काउंसलिंग बहुत जल्द अगले सप्ताह से काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है। और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले कृपया करके ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लिस्ट किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले रेडी रख लो अपने पास, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा एक बार, उसके जस्ट 4-5 दिन बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, जनरली इतना टाइम लगता है, 5 दिन के अंदर में, 5-6 दिन में अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाने का जो टाइम है वो टाइम नहीं रहेगा। तो इधर उधर भागने से अच्छा है कि मैंने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्टेड करके रखे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जल्द से जल्द अरेंज कर लो, जितना जल्दी हो सके वो आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पे इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम में भी लगने वाले हैं, तो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 2 से 3 मिनट में सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे लगने वाले हैं और कहाँ कहाँ से वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। मैं सभी चीजें एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो लिस्ट में हमारा डॉक्यूमेंट है वो 10th 12th का मार्कशीट होगा। आपने 10th करके डिप्लोमा में जाना है बिहार पॉलिटेक्निक में, या 12th करके जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सीएलसी एसएलसी। ठीक है, जैसे ही आपने कॉलेज से स्कूल से निकला होगा तो आपको एक सीएलसी एसएलसी जरूर मिला होगा, तो उसे कृपया करके अपने साथ कैरी रखिए ओरिजिनल में। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको आपके पास ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। सारा जो डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपने स्कूल कॉलेजेस से आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल रखना है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखने के बाद यहाँ पे जो चौथे नंबर पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो रेसिडेंस तो 1 साल पुराना भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर टाइम है आपके पास अभी तो रेसिडेंस भी बनवा लीजिएगा। और कास्ट इनकम जो सर्टिफिकेट है वो विदिन 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पुराना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास अगर समय है तो बनवा लीजिए। ये मैंडेटरी होता है कि 6 महीने के अंदर का होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना, फ्री में बन जाता है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, तुरंत आ जाएगा, 10 से 12 दिन में आ जाते हैं। ठीक है, तो बनवा लेना या फिर ब्लॉक से बनवा लेना, लेकिन रेडी रखना। ठीक है, उसके बाद आपके पास अपना आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड के साथ 6 फोटो लगेगा एडमिशन के टाइम में। ठीक है, जहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे, जिस कॉलेज में, जहाँ आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, तो वहां पे आपको 6 फोटो भी लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, उसके बाद 6 फोटो। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग बात करेंगे डीसीसी से रिलेटेड कि आपको डीसीसी में कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो सबसे पहले आपका डीसीसी का जो रिजल्ट आ गया, रैंक कार्ड, तो वो रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डीसीसी का जब आपने एग्जाम देने गया था, बिहार पॉलिटेक्निक का जब आप एग्जाम देने गए होंगे, तो आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा। तो वो एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उस एडमिट कार्ड को आप कहीं घुमा दिए, भुला दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, डीसीसी का रैंक कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे जो 8वें नंबर पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आप 8वें नंबर पे देख रहे हैं, ये एक डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डीसीसी का अलॉटमेंट लेटर। तो ये अलॉटमेंट लेटर अभी आपको नहीं मिलेगा, ये एक डॉक्यूमेंट अभी आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, काउंसलिंग जैसे ही खत्म होगा और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होगा, तो वो अलॉटमेंट लेटर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो ये 8वां नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो अलॉटमेंट लेटर आपको उसी समय मिलेगा। ठीक है, जब कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद जैसे ही आप काउंसलिंग कर देंगे तो आपको पार्ट ए पार्ट बी का फॉर्म उसी में मिल जाएगा। ठीक है, उसी में नीचे की ओर आपको देखना होगा जब आप काउंसलिंग करेंगे, तो वहां से आप पार्ट ए पार्ट बी का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई पैसे इसमें नहीं लगने वाले। उसके बाद एक लास्ट जो 10वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है, ये वेरिफिकेशन स्लिप होता है और एक बायोमेट्रिक फॉर्म होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको डीसीसी के साइट पे ही, बीसीसी के साइट पे ही मिल जाएंगे, जहां पे आप अपना वो काउंसलिंग की प्रक्रिया आप स्टार्ट करेंगे, काउंसलिंग जहाँ पे आप अपना कंप्लीट करेंगे, वहीं पे आपको नीचे में पार्ट ए पार्ट बी और वेरिफिकेशन फॉर्म और बायोमेट्रिक फॉर्म, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, और डीसीसी अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद मिलेगा। तो बाकी ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, एटलीस्ट आप इन इतने डॉक्यूमेंट को अपने पास रेडी कर रखो। ठीक है, इसको कहीं खोना नहीं है, साथ में रखो। और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मेंशन करा, ठीक है, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मेंशन करा। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा मेंशन डॉक्यूमेंट में ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट है।
अब इसका मतलब क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं उन बच्चों को बता दूँ कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप अपना एडमिशन कराते हो तो वहाँ पे एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन के वक़्त ही जमा करो, ठीक है? लेकिन आपके पास समय है तो आप बनवा लो। ऐसे एडमिशन लेने के 15 दिन, 20 दिन बाद तक आप कॉलेज में मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। लेकिन अभी समय है आपके पास तो आप इन दोनों सर्टिफिकेट को बनवा के रख लो। और एक और बात जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जितना भी जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे मैंने जो मेंशन कर रखा है, ये जितना भी डॉक्यूमेंट है, इन सारे डॉक्यूमेंट का आपको एटलीस्ट 4 कॉपी बनाना है, ठीक है? 4 3 से 4 कॉपी आपको बनाना है। 1 कॉपी अपने पास रखना, बाकी का जो 2 कॉपी है, 2 कॉपी कॉलेज में सबमिट होगा। तो इस बात को खास ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है?